हम लोग अभी पढ़ेंगे वो है HTML। ठीक है, व्हाट इज HTML? HTML क्या है? HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी जो भी वेबसाइट्स बनाया जाता है, वेब एप्लीकेशन भी जो बनाया जाता है वो टोटल HTML की हेल्प से करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो HTML एक कंप्यूटर भाषा है जिसके इस्तेमाल वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। HTML बहुत ही सरल भाषा है, इसे हम बहुत ही कम समय में और आसानी से सीख सकते हैं। यानी अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले जो हम लोग सीखते हैं वो HTML, क्योंकि सबसे आसान बेसिक यहीं से स्टार्ट किया जाता है। तो सिर्फ HTML से ही पूरा प्रोग्रामिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और लैंग्वेजेस आते हैं इसका, जैसे HTML हो गया, DHTML हो गया, CSS हो गया, ठीक है, जावा हो गया, उसके अलावा C++ हो गया, पाइथन हो गया। इसके अलावा बहुत सारे और भी लैंग्वेज आते हैं जिसको एक एक करके कंप्लीट करना पड़ता है। हर चीज़ का यूज अलग अलग जगहों में अलग अलग कोडिंग को लगाना पड़ता है। तो इसी तरह से बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग को सीखते हैं। मतलब इतना आसान नहीं है, और अगर आपको कभी भी सीखना है तो स्टार्टिंग यही होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी जो HTML को सीखेंगे वो बेसिक रूप में सीखेंगे आगे, यानी बेसिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। जैसे बेसिक सीख लेते हैं तो आगे जाके आप धीरे धीरे उसको आसानी से सीख सकते हैं। तो स्टार्ट फिलहाल हम लोग इसी को करेंगे अभी। चलिए, हम लोग अभी प्रैक्टिकल HTML को स्टार्ट कर रहे हैं। HTML को सीखने के लिए आपको नोटपैड में जाना पड़ता है, और नोटपैड का डिज़ाइन प्रोग्रामिंग करने के लिए ही किया गया है। तो आप यहाँ से सर्च कर लीजिए नोटपैड और इंटर कर दीजिएगा, आपका नोटपैड फाइनली ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप मैक्सिमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ से इसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं, माने जो चीज़ बनाना है उससे रिलेटेड आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी हम एकदम बेसिक सामान्य चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से, कि HTML का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको लेस देन और ग्रेटर देन में यहाँ लिखना पड़ता है, लेस देन और ग्रेटर देन में, यानी जो भी इसमें फॉर्मूले लगेंगे और जो कुछ भी लिखना है। ठीक है, हम फिलहाल थोड़ा सा फॉन्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HTML, फिर हम एक टाइटल लगाएंगे TITLE, फिर यहाँ पे देंगे हम /HTML। ठीक है, यहाँ पे ये देना ज़रूरी है, स्लैश। नहीं देंगे तो क्या होगा सर, हो सकता है कि नीचे जो लिखे वो दिखाई ही ना दे। ठीक है, चलिए, अब आगे आप वेबसाइट जो बनाएंगे उसमें क्या शो करना चाहते हैं वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं 6 लाइन अभी लिखेंगे और एक ही चीज़ को 6 बार लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे टैली एकेडमी राजगंज। तो आपको यहाँ से अगर आपको हेडिंग लगाना है, क्या लगाना है, हेडिंग, तो हेडिंग के लिए कोडिंग आता है H1 के नाम से। हेडिंग को आप 6 बार लगा सकते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ठीक है, यानी हेडिंग H1 से लेके H6 तक हम लिख सकते हैं। कुछ भी लिखना है सर लिख लीजिए, जैसे हमको टैली एकेडमी राजगंज लिखना है। ठीक है, फिर बंद करना होगा, किससे बंद करना होगा, /H1। अब सर इसका यूज़ क्यों किए यहाँ पे,
तो इसका यूज हम इसलिए किए क्योंकि इसका मतलब तो लाइन ख़त्म, लाइनिंग ख़त्म, इस बार लाइन H1 का लाइन ख़त्म। अब इसी तरह से हम 6 बार लिखेंगे, तो 6 बार लिखने से अच्छा है कि हम कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं ताकि हमको थोड़ा सा टाइम का बचत होगा और वीडियो भी लंबा नहीं होगा। आज हो गया 6 को। क्या करेंगे, नंबर सिस्टम चेंज कर देंगे। आप बोले सर HTML ये बता रही है कौन सा सिस्टम है, तो इसको सीखना पड़ता है एकदम जीरो से लेके हीरो तक में। मैंने पूरा कोडिंग को अगर हम एक के बार बता दें ना तो माइंड घूम जाएगा। इसलिए इसको हम जीरो से सीखते रहेंगे और आगे इसी तरह से वीडियो बनेगा और धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा सीख के। कितना हो गया, 1 2 3 हो गया यार, यहाँ 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यहाँ 6 होगा। ठीक है, किधर है रे, यहाँ एक ज़्यादा हो गया, कुछ छोटा गया इधर से, बाकी सब ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन नहीं छोड़ना है, नहीं तो हो सकता है दिखे या ना दिखे। इसमें बड़ा इंटरेस्टेड चीज़ होता है HTML में, अगर कुछ गलत कर देते हैं तो या तो नहीं दिखाई देगा, या तो नहीं होगा, या तो कुछ और हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, या तो नहीं होगा या तो कुछ और हो जाएगा। कुछ और अगर होता तो उसको कहते हैं BUG। BU इसका मतलब बग हो जाएगा, सुने कभी, कुछ और बन जाएगा, बग हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम HTML कर रहे हैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस और करा देते हैं। HTML जो हम करते हैं, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसमें बेसिकली 2 चरण होते हैं। क्या होते हैं, 2 चरण होते हैं। एक होते हैं इनपुट PUT, ठीक है, और एक होते हैं आउटपुट OUT PUT, ठीक है। एक होते हैं आउटपुट, एक होते हैं इनपुट। अभी जो हम नोटपैड के अंदर में काम कर रहे हैं वो इनपुट हो रहा है, ठीक है, इनपुट हो रहा है। इसको जैसे ही सेव कर लेंगे हम, इसका एक आउटपुट खोल के दे देगा। ये इनपुट है, उसके बाद इसका बाद एक आउटपुट खोल के देगा। मैंने जो हम कोडिंग टाइप किए हैं वो उसका आउटपुट में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो इनपुट कुछ गलत होगा। और कुछ आउटपुट और कुछ शो हो जाता है जो हम नहीं किए, तो या तो बग है, ठीक है। चलिए, तो सेव करना होगा, सेव करने के लिए फाइल के अंदर क्लिक करिएगा, सेव में चले जाइएगा। इसके अलावा आप Ctrl+S टाइप कर सकते हैं, जिससे सेव होगा कि नहीं होगा। तो सेव करने के लिए Ctrl+S टाइप कर दीजिएगा, और इसको जो सेव करना है उसको करिएगा डेस्कटॉप में। कहाँ करना है, हालांकि कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, कोई सा दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डेस्कटॉप में इसलिए करेंगे ताकि हमारा आइकन स्क्रीन पे दिखाई देगा, शो होगा। तो डेस्कटॉप हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना नाम टाइप करेंगे। जैसे हमको सेव करना अनिल का नाम से, ANIL, कोई भी नाम से सेव करिए, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन हमको एक्सटेंशन चेंज करना होगा। तो HTML कर रहे हैं तो नाम के बाद दीजिएगा .HTML। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, नाम के बाद .HTML देना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। HTML अगर नहीं देते हैं एक्सटेंशन तो फिर हमारा आउटपुट पेज नहीं खुलेगा, यानी ओवरऑल कोडिंग का काम नहीं होगा फिर। तो HTML देना अनिवार्य है। अगर आप HTML कर रहे हैं तो HTML कोडिंग देना होगा हमको। इसके अलावा अलग अलग एक्सटेंशंस यूज हो सकते हैं, फिलहाल हम HTML के लिए HTML यूज करेंगे। जस्ट इसको सेव कर लेंगे तो सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आप मिनिमाइज करिए, क्या करना है, मिनिमाइज, और स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि एक आउटपुट पेज खुला होगा अनिल के नाम से। देखिए कोना में यहाँ कम्प्लीटली दिख रहा है, आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कोना पे। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। क्या आवाज़ सही नहीं हो रहा है,
फिलहाल इसको हम क्लोज कर रहे हैं। अब हम राइट क्लिक करके ओपन विथ, यानी जहाँ से भी आपका इंटरनेट सर्च होता हो वहाँ से कहीं से भी आप ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हम गूगल क्रोम से और ओपन करके देखते हैं। नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ मिस्टेक है। ठीक है, इनपुट पेज देखना होगा हमको। तो HTML स्पेलिंग ठीक है, पहला TITLE ठीक है। यहाँ पे जो हम लिख दिए हैं वो मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल ही लिखाएगा TITLE। इसमें कैपिटल और स्मॉल कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, किसी में भी लिख सकते हैं, स्मॉल और कैपिटल को ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना बार एडिट करिएगा, कितना बार, जितना बार एडिट करिएगा उतना बार सेव करना होगा। जितना बार एडिट उतना बार सेव करना होगा। सर यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया था ना, तो Ctrl+S से सेव कर लीजिएगा। फिर आउटपुट पेज आपका नीचे खुला होगा या नहीं खुला है, सॉरी खुला हुआ ही है। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करना होगा। ध्यान रहे, इनपुट पेज में जितना बार आप इनपुट करते हैं उतना बार Ctrl+S से सेव करना होगा। उसके बाद आउटपुट वाला पेज जाने के बाद रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश यहाँ से होगा, देखिए लिखा हुआ भी आएगा या रिलोड लिखा भी आ सकता है। इसके अलावा F5 का बटन यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं रिफ्रेश करने के लिए। रिफ्रेश करने के लिए F5 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चले जाते हैं इनपुट वाला पेज, जो मेरा टास्क बार में दोनों खुला हुआ रहता है नीचे। ये हाँ टास्क बार में खुला हुआ है, देखिए इधर, और इधर हमारा आउटपुट भी खुला हुआ। इसको अदला बदली करने का एक शॉर्टकट की होता है Alt+Tab। हो रहा है, तो इनपुट वाले में इनपुट करना है और आउटपुट वाले में आउटपुट जाके देखना है। क्या करना है, देखना है कि हुआ कि नहीं हुआ। कैसे पता चलेगा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, तो आगे हम इनपुट करेंगे अभी। तो कोई भी फॉर्मूले अगर हम इनपुट करेंगे तो यहाँ लास्ट में कहीं से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ कहीं से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम फार्मूला लगाएंगे, वो है फॉन्ट कलर का। कौन सा कलर, फॉन्ट कलर, समझते हैं फॉन्ट कलर। चलिए, तो इसको भी लेस देन और ग्रेटर देन में ही लिखेंगे। लिखना है फॉन्ट FONT, फॉन्ट COLOR, स्पेलिंग यही रहेगा। बराबर इन्वर्टेड कोमा में कलर का नाम दीजिएगा, इन्वर्टेड कोमा। फार्मूला हो गया, लिखा गया है फॉन्ट कलर का, ठीक है। सेव कर लेंगे और ध्यान रहे कि किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम Alt+Tab करके चले जाते हैं, आउटपुट पेज में कर देंगे रिफ्रेश। हुआ कि नहीं हुआ। अब वहाँ जो बोलिएगा ना वही होगा, वही है प्रोग्रामिंग, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मतलब रेड दिए, इसको नीचे में दूसरा पेज है। हाँ, तो दूसरा फिर हम चेंज कर देंगे, दूसरा लाइन पे फिर से फार्मूला ऐड कर देंगे हम। फॉन्ट कलर बराबर इन्वर्टेड कोमा ब्लू, BLUE, Ctrl+S Alt+Tab F5। सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे H2 में हमने लिखा है ब्लू कलर, और हमको बाद में रिक्वायर्ड हुआ सर ब्लू की जगह में हम हरा करना चाहते हैं, तो फिर से फार्मूला नहीं लिखिएगा, नहीं तो चेंज होगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा सर, नमूआ चेंज कर देंगे यहाँ, GREEN, ग्रीन चेंज हो जाएगा यहाँ से। हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कर लीजिए एक बार कि सर हम फिर से देखना चाहते हैं चेंज करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। फॉन्ट कलर बराबर इन्वर्टेड कोमा, जैसे भी डालना चाहेंगे कलर का नाम येलो, YLLOW, सही है, इन्वर्टेड कोमा। स्पेलिंग गलत किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, नहीं तो चेंज नहीं होगा। Ctrl+S Alt+Tab F5। हुआ नहीं हुआ ना सर, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे सर, वो ग्रीन वाला फार्मूला हटा के देखते हैं, ऐसे कर देते हैं डिलीट, ठीक है। Ctrl+S, सेव हर बार करना ही पड़ेगा, Alt+Tab F5। हो गया, समझ में आया। क्या करना है, एक ही लाइन में दो फार्मूले ऐड नहीं करने, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग सीखेंगे बैकग्राउंड कलर के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड क्या है, अभी हमारे पास वाइट आ रहा है, हम चाहते हैं सर कलर को चेंज करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड कलर का फॉर्मूला आप कहीं पे भी लिख सकते हैं,
लेकिन फॉन्ट कलर का फॉर्मूला वही लिखना होगा जहाँ फॉन्ट, जिस फॉन्ट को चेंज करना है। जैसे हमने 2 में चेंज किया है येलो, तो 2 वाला में चेंज हुआ। चलिए, तो बैकग्राउंड कहीं पे भी डाल सकते हैं, हम ऊपर में डाल देते हैं यहाँ जगह खाली करके। तो बैकग्राउंड कलर का फॉर्मूला होता है बॉडी BG, BG मतलब बैकग्राउंड कलर विदाउट स्पेस, स्पेस दे दीजिएगा, चेंज नहीं होगा। तो बॉडी BG कलर बराबर इन्वर्टेड कोमा कलर का नाम, जैसे मैं स्काई ब्लू डाल रहे हैं, SKYBLUE स्काई ब्लू। कंट्रोल S करना होगा कि नहीं, Alt Tab F5। अब हम चाहते हैं सर कलर को चेंज करना, तो क्या करना होगा, फिर से फार्मूला लिखेंगे तो होगा क्या, एक बार चेक कर लें, चेक कर लेते हैं। BODYC बॉडी BG COLOR बराबर इन्वर्टेड कोमा कलर का नाम क्या करना है, पिंक PINK, इसी तरह लिखा था है ना, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल S Alt Tab F5 हुआ, नहीं हुआ ना, इसका मतलब नहीं होगा। तो क्या करेंगे, कोई घटा देंगे, या फिर ये भी ध्यान देना कि 2 फार्मूला कहीं लगा तो नहीं दिए हैं। हालांकि अभी डाटा हमारा छोटा है, प्रोग्रामिंग जो चीज़ें लिखे हैं वो छोटा है, बहुत बड़ा लिख देंगे पता नहीं चलेगा। फिर फिलहाल हम हटा दे रहे हैं इसको। कंट्रोल S Alt Tab F5 आप हो जाना चाहिए पिंक। पिंक का स्पेलिंग क्या होता है, अगर बाय मिस्टेक अगर हम पिंक की कर देते हैं तो कौन सा कलर होगा बोलिए, क्या होना चाहिए, पिंकी कोई कलर होता है, नहीं होता है, इसका मतलब आगे ही बग हो जाएगा। क्या होगा वो हमको नहीं पता, फिलहाल तो ब्लैक दिख रहा। तो अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट आए तो आपको फार्मूला रीचेक करना है। हो सकता है कि हड़बड़ी में पिंग आई दब गया होगा, ठीक है, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर उल्टा का पुल्टा उल्टा का मुल्टा हो जाएगा, मैंने कुछ हो सकता है। इसलिए बग अगर होगा तो बहुत सारी बड़ा बड़ा वेबसाइट में बग हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब पी को आई यहाँ से हटाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो आई को हटा देते हैं यहाँ से, कंट्रोल S Alt Tab F5 हो गया, ठीक। फिर और एक फार्मूला हम लोग अभी सीख लेते हैं, 2 सीख लिए हम लोग, फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर। अब देखो ये है इधर है लेफ्ट साइड में जो लिखा, हम चाहते सर बीच में आ जाए, तो हम फार्मूला को यहाँ टाइप कर देंगे H1 में। क्या लिखना पड़ेगा सर, सेंटर CNTR सेंटर लिख के सेव कर लेंगे, Alt Tab कर देंगे तो सेंटर हो जाएगा। इससे अलाइनमेंट होता है लेफ्ट राइट सेंटर, उसी तरह से करना पड़ सकता है, ठीक है। अब बोलिएगा सर यहाँ जो चीज़ हम लिखे हैं वहाँ हटा देंगे तो वहाँ पे भी हट जाएगा क्या, तो इनपुट से ही ना आउटपुट से हो रहा है सर, इनपुट से ही आउटपुट से हो रहा है। हम बोलेंगे सर बैकग्राउंड कलर हटा देना, मार दो इसको डिलीट, फार्मूला हटा दो, रिफ्रेश मार दो, ख़त्म। सेंटर नहीं करना था तो सेंटर फार्मूला जहाँ लिखे हैं उसको हटा दो, सेव कर लो Alt Tab F5। येलो कलर नहीं करना था सर, हमें कलर ही नहीं करना था इसमें, तो फार्मूला जो कलर वाला लिखे हैं इसको यहाँ मार दो डिलीट, सेव Alt Tab F5। मैंने जो चीज़ हम इनपुट किए हैं उसी का आउटपुट शो हो रहा है ओवरऑल, इसके बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही, आगे फिर दूसरा वीडियो में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो लगभग 16-17 मिनट बन गया, उधर 3-4 मिनट लगभग 20-25 मिनट का बन गया।